स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाइए फटाफट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जरा लाइक और शेयर मारो फेंक के जल्दी से, और लगाते हैं फिर से आगे एक बार तूफानी पारी खेलते हैं। स्टार्ट हो जाइए सारे के सारे। वेरी गुड वेरी गुड। प्रणाम भाई प्रणाम सभी को। नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। जहर क्लास होने वाली, बिल्कुल जहर क्लास होने वाली है। आ जाइए। बुक का ऑर्डर कैसे, क्या, ये सब बातें बताएंगे क्लास के एंड में आके रॉबिन सर। हम तो सिर्फ करेंगे और क्या क्या से क्या, पढ़ाई, और पढ़ाई के अलावा कोई और बात नहीं है हमारी क्लास में, सिर्फ पढ़ाई। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए रॉबिन सर, कृष्णा सर आएंगे, वो आपको सारी बातें बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को फटाफट जल्दी से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, और जैसा मैं आपसे रोजाना कहता हूं, अब तो कह के भी थक गया हूं, यूट्यूब वाले भी पहुंच गई होगी आवाज हेडक्वार्टर तक कि कॉपी पेन लेके बैठो। कॉपी पेन का रिश्ता कभी मिटाया नहीं जा सकता। कॉपी पेन लेके बैठो फटाक से और लिखना शुरू कर दो। ठीक है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि बाबूजी बैठ के मत बैठा करो। सिर्फ ऐसे बैठ के सामने मोबाइल आके रख के और ऐसे रजाई में यूं बैठ के यूं देखने से कुछ नहीं होगा ना। वो पिक्चर ही अच्छी लगती है ऐसे, लेकिन ये काम नहीं चल सकता। इसके लिए कॉपी पेन लेके बैठना ही पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप कहते हो बाद में हमारे याद नहीं होता। कैसे याद होगा जब मैं कॉपी पेन ले रहा हूं, मेरे पास है पेन। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द फर्स्ट वर्ड यू हैव इज कंसेंसस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसेंसस? कंसेंसस का क्या मतलब होगा? जल्दी फास्ट। जय हिंद जय हिंद। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है बच्चों ने। चलिए, हुडविंक। नहीं, हुडविंक तो कैसे हो जाएगा भाई? हुडविंक हो जाएगा। दोबारा आंसर बताओ फटाफट। हुडविंक इसका आंसर नहीं है, गलत है आंसर आपका। हुडविंक का मतलब तो धोखा देना होता है। फ्रेजल वर्ब लिखो जल्दी से। टेक समवन इन, मतलब किसी को टेक इन करना। फटाक से 1 महीने के अंदर अंदर ऐसे हो जाओ, बिल्कुल जैसे मैं लिखता हूं ना यहाँ, फट 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 ऐसे सारे के सारे। लेकिन फिर बोलोगे सर हम कैसे करें? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। बिकॉज रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। आप केवल रिवीजन के बिहाफ पे चीजों को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, एक बार पढ़ के मेमोरी में सेट नहीं होता है, बार बार लिखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो हुडविंक का मतलब टेक इन, किसी को डिसीव करना, धोखा देना। इसका आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट, आपस में सहमति हो जाना। दिस इज कॉल्ड कंसेंसस। और अगला वर्ड है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब है लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या होता है? किसी को आजादी देना। मैंने याद करो कुछ टाइम पहले बताया था, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इज नेसेसरी। मेरे को तो सेंटेंस भी याद है कि महिलाओं की जो आजादी है वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप एमेंसिपेट का मीनिंग लिख सकते हैं लिबरेट, मुक्त करना। और निम्बल जो होता है वो होता है फुर्तीला। तो मैं यहां लिख देता हूं फुर्तीला। अब फुर्तीला तुम लिखो, इसका इंग्लिश में लिखो क्विक, QI, agile, AGILE. If somebody is nimble, it means that is agile. फुर्तीला है, बहुत ही तेजी से काम करता है। एक सिनोनियम आपको यहीं से याद कराता हूं, स्विफ्ट। स्विफ्ट, स्विफ्टली अगर आप कोई काम करते हो तो तेजी से करते हो। कार से याद कर लो, स्विफ्ट गाड़ी कैसे दौड़ती है? बहुत तेजी से। तो कार का नाम उन्होंने इसलिए रखा कि हमारी जो स्विफ्ट है वो कैसे चलती है? बहुत तेजी से चलती है। कुछ चीजों के नाम सोच समझ के रखे जाते हैं भाई साहब। अगर आपको बताओ फोर्ड ने अपनी गाड़ी का नाम एंडेवर रखा, तो क्यों रखा होगा? क्योंकि एंडेवर भी एक वो कैब है। और एंडेवर का मतलब क्या होता है? लिखो फटाफट जल्दी से। एंडेवर का मीनिंग होता है एफर्ट। तो वो कहते हैं कि भाई हमारी जो एंडेवर है ना फोर्ड, ये एफर्ट लगाती है, कहीं नहीं फंसेगी, ये तेजी से निकल के चली जाएगी। तो एंडेवर का जो मीनिंग होगा दैट इज एफर्ट। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यूनर, भाई फॉर्च्यूनर को फॉर्चून से कर दिया। अब फॉर्चून क्या होता है? सुख, सुख समृद्धि। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है स्क्रीन पे, फटाक से आंसर देना शुरू करें, फास्ट। निम्बल बिल्कुल सही। IPL क्लास, क्या क्या नाम? बेलफुल क्या है? बेलफुल,
बेलफुल क्या होगा, बताइए फटाफट, बेलफुल क्या होगा। तब तक मैं ऑप्शन क्लियर कर देता हूं आपको। कोवेटस क्या होगा, ग्रीडी। लिखो, ग्रीडी क्या होता है, लालची। GREEDY, ग्रीडी, लालची। कॉन्फिडेंशियल पेपर्स अगर आपके हैं, आपने देखा होगा कि ये मेरे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं, तो इसका मतलब वो कैसे पेपर्स हैं, गुप्त, सीक्रेट। तो कॉन्फिडेंशियल चीजें जो होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, गुप्त होती हैं। और ल्यूसिड, अगर कोई भी बात आपको मेरे जो वर्ड्स ल्यूसिड लगते हैं तो इसका मतलब वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाते हैं। तो ल्यूसिड का मतलब क्या है, क्लियर, स्पष्ट। तो बेलफुल का मतलब क्या होगा, हार्मफुल, नुकसानदायक। एक वर्ड आप यहीं पे लिख लो, बहुत आता है, डेट्रीमेंटल, हानिकारक। लाइक सिगरेट स्मोकिंग करते ना, ऐसे करने में बड़ा मजा आता है ना, धुआं उड़ाने में, लेकिन धुआं जो अंदर से उड़ता है ना फिर लंग्स के साथ, वो बहुत खतरनाक है, हानिकारक हो जाता है। तुम मत उड़ाने बैठ जाना। सबसे खतरनाक काम होता है सिगरेट स्मोकिंग। ड्रिंकिंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है भाई साहब सिगरेट स्मोकिंग। एक रिसर्च में पाया गया है कि भाई साहब सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं लोग, और सिगरेट स्मोकिंग तो फिर ठीक है, वो तो फिर भी चल जाए, जो ये उच्च लेवल का नशा करते हैं वो तो और भी खतरनाक हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी ड्रग्स का यूज मत करिए, और ना करिए ना करने दीजिए अपने आसपास। क्योंकि भाई हेल्थ इज वेल्थ, ना रहेगी हेल्थ तो ना रहेगा वेल्थ। क्योंकि सारा पैसा कौन ले जाएंगे फिर आपका, डॉक्टर्स ले जाएंगे। तो इसीलिए नहीं करना है। चलिए, इनोकस का क्या मतलब होता है, बताइए फटाफट जल्दी से। जो कई बार क्या होता है, जो स्नेक का पॉइजन होता है ना वो इनोकस हो जाता है, तो इसका मतलब है उसका कोई नुकसान नहीं होता। कोई चीज अगर इनोकस है तो इसका मतलब वो हानिहीन है, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होता। पॉइग्नेंट लिख लो, बहुत प्यारा वर्ड है। सैड, ग्लूमी, निराश। कॉपियस क्या होता है, प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, कॉपियस, प्लेंटीफुल। एबोमिनेबल क्या होता है, डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब लिखो जल्दी से हिंदी में, घृणा के लायक। कोई चीज है ना बहुत ही नफरत के लायक है, बहुत घिनौनी है, बहुत बुरा है, दैट इज कॉल्ड डिटेस्टेबल। हेटफुल लिखो फटाफट, हेटफुल लिखो, हेटफुल, नफरत के लायक, बहुत ही घिनौना, बहुत ही बुरा, दैट इज कॉल्ड एबोमिनेबल। हाँ बेटा, अबेंडेंट आप इसका लिख सकते हो प्लेंटीफुल का। यू कैन ऑल्सो राइट अबेंडेंट, ABUNDANT। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, दैट इज प्लेंटीफुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तो सिनोनियम खत्म हो गए, अब आती है बारी एंटोनियम की। आज एंटोनियम बाद में करा के लाऊं, कराएंगे, पहले आपको थोड़ा सा इधर लाते हैं घुमा के। ये बताओ जल्दी से, इडियम्स में बताओ फटाफट जल्दी से, फास्ट। आइए, तो पहला इडियम है कैरी वेट। कैरी वेट, इसको याद करने का तरीका बताता हूं। आपने कई बार सुना होगा, इसकी बातों में वजन है, सुना है ना, तुम्हारी बातों में वजन है, इसका मतलब है आपकी बातों का वेट ज्यादा है। नहीं, इसका मतलब है अगर आपकी बात में वजन है तो इसका मतलब उसकी बात में दम है, और अगर किसी की बात में वजन है, दम है, तो इसका मतलब उसकी बात कैसी है, उसकी बात। अब बताइए फटाफट जल्दी से, अब तो मैंने समझा दिया आपको, आंसर बोलो फटाफट। बिल्कुल, जिसने भी आंसर दिया है डी, और बताओ, डी इज नॉट द आंसर। बहुत सारे बच्चे इसका जो आंसर दे रहे हैं डी और ए। जिन्होंने देखो, ए वाले जो लोग हैं ना, ये है लिमिट्स, क्योंकि ये दिमाग उतना ही लगाते हैं जितना जरूरी होता है। इन्हें ये पता है यहां पर वेट है, तो वेट के हिसाब से इन्होंने क्या लगा दिया, बर्डन। अब वेट होगा तो बर्डन होगा। अरे ओ नालायको, सुन लो इधर, कैरी वेट का मतलब होता है आपकी बात में वजन होना, आपकी बात में दम होना, मतलब आपकी बात कैसी है, इंपॉर्टेंट है।
ये वाला दिमाग मतलब इतना कहां से लाते तुम इतना दिमाग है? बाकी को तो थोड़ी ना पता ये वाली बात कि वेट है तो बर्डन ही होगा।